बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू मैथ सॉल्वर। आज की इस वीडियो में हम ग्रेड 7 से चैप्टर 9 ज्योमेट्री एक्सरसाइज 9.2 सॉल्व करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मैथ सॉल्वर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज sum of interior angle of a regular polygon is 720. What is the name of the polygon and also find interior angle. So सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे sum of interior angles का, which is equal to number of sides minus 2, n is the number of side, minus 2 multiply by 180. Here sum of the sides is given, sum of interior angle is given, that is 720. We have to find n is the number of side, 720 which is equal to n minus 2 multiply 180. 180 लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई है तो हम इस साइड पे इसको डिवाइड करेंगे। 720 डिवाइडेड बाय 180 विच इज इक्वल टू n माइनस 2. सो 0 0 से कैंसल, 18 1s are 18 and 18 4s are 72. So it will become 4 is equal to n minus 2. N is equal to 4 plus 2 which is equal to 6. So n is equal to 6 means के number of sides आपके पास 6 हैं। तो ऐसी पॉलीगॉन जिसमें n is equal to 6 हो उसका नाम है हेक्सागोन। सो नेम ऑफ पॉलीगॉन इज हेक्सागोन। नेक्स्ट हम इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करेंगे। सो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू sum of interior angle divided by number of sides. Number of sides. Here sum is equal to 720 and number of sides is 6. So we will divide 720 by 6. It will become 120. So 120 degree is the interior angle. इस क्वेश्चन में आपको ये फार्मूलाज अच्छे से याद करने होंगे। इंटीरियर एंगल विच इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड, और जो फर्स्ट फार्मूला हमने यूज़ किया है सम ऑफ इंटीरियर एंगल नंबर ऑफ साइड माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180। इन दोनों फार्मूलाज को अप्लाई करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागोन। आपने बताना है कि रेगुलर ऑक्टागोन जिसकी 8 साइड्स हैं उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम क्या है। तो इन योर बुक page before exercise 9.2 we have done that sum of measures of exterior angles of any polygon is 360 whether the polygon is regular or not। कि आपके पास कोई भी शेप हो
उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा, चाहे वो पॉलीगॉन रेगुलर है या नहीं है, सिमेट्रिकल है या नहीं है। पॉलीगॉन से मुराद है कि उसमें नंबर ऑफ साइड्स कुछ भी हैं, 4, 5, 6, 7, 8, सम ऑफ एंगल विल बी 360 एक्सटीरियर एंगल सम। सो ये बात आपने याद रखनी है और यही इस क्वेश्चन का आंसर है कि अब आपके पास शेप जो है ऑक्टागोन है तो इसमें भी सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। सो यू विल राइट sum of exterior angle is 360 degree. I hope you will understand this easily. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। Now question number 3 is, what is the measure of exterior angle of a regular pentagon at each vertex? एक्सटीरियर एंगल आपने फाइंड आउट करना है तो आप एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला लिखेंगे। एक्सटीरियर एंगल विच इज इक्वल टू 360, दैट इज द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। कोई भी आपके पास शेप हो, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 360। क्वेश्चन नंबर 2 में हम ये ऑलरेडी बता चुके हैं। 360 divided by number of sides, and here shape is a pentagon, so 360 is divided by 5, it will become 72 degree. So exterior angle is 72. Now अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। नाउ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 144 डिग्री। व्हाट इज द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल? हाउ मेनी साइड्स ऑफ दिस पॉलीगॉन एंड नेम ऑफ दिस शेप। इन क्वेश्चन नंबर 5 आपको इंटीरियर एंगल गिवन है 144, आपने एक्सटीरियर फाइंड आउट करना है तो इसमें हम ये फार्मूला यूज करेंगे सॉल्यूशन में। इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। लाइक ये आपके पास शेप है, तो ये आपके पास कंप्लीट एंगल 180 है, ये आपके पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल के इनसाइड इंटीरियर एंगल है और आउटसाइड एक्सटीरियर एंगल है। सो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल दोनों का सम 180 के इक्वल है। आपके पास इंटीरियर एंगल गिवन है 144, एक्सटीरियर आपने फाइंड आउट करना है। सो एक्सटीरियर इज इक्वल टू 180 minus 144 which is equal to 36. Exterior angle is equal to 36. अब आपने इसकी साइड्स बतानी है, साइड्स कितनी है और शेप का नाम क्या है ये बताएंगे। साइड्स के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल विच इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। सो 360 एक्सटीरियर एंगल आपने 36 फाइंड आउट किया है। 180 में से 144 को माइनस करने के बाद साइड्स आर इक्वल टू 10। सो ऐसी पॉलीगॉन जिसकी साइड्स आपके पास 10 हो तो उसको कहते हैं डेकागोन। नेम इज
डेकागोन। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में एक्सटीरियर एंगल आपके पास गिवन है विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। फाइंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स एंड द नेम ऑफ शेप। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में फार्मूला अप्लाई करेंगे कि आपको नंबर ऑफ साइड्स मालूम हो, तभी आप नेम ऑफ शेप भी बता सकते हैं और सम ऑफ इंटीरियर एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 360। कोई भी आपके पास शेप हो, बाहर के सारे एंगल्स का सम 360 होगा और डिवाइड करेंगे आपको एक्सटीरियर एंगल जो आपके पास गिवन है विच इज 45। सो आप इसको सॉल्व करेंगे। 5 9s are 45, 5 7s are 35 and 5 2s are 10, 9 1s are 9 and 9 8s are 72. So n is equal to 8. तो आपके पास नेम क्या आएगा? जिसकी 8 साइड हो ऐसी शेप को कहते हैं ऑक्टागोन। अब आपने सम ऑफ इंटीरियर फाइंड आउट करना है। सो सम ऑफ इंटीरियर का फार्मूला जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में यूज किया था विच इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई 180। तो आप 8-2 मल्टीप्लाई बाय 180 करेंगे विच इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 180। इट विल बिकम 1080। n की जगह आपने 8 पुट किया, 8-2 6 और 6 को आपने 180 से मल्टीप्लाई किया तो 1080। ये आपके पास सम आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए, फार्मूला फॉर फाइंडिंग डायगोनल्स फ्रॉम अ वर्टेक्स इज n-3। n इज द नंबर ऑफ साइड्स। पार्ट बी में आपके पास सबसे पहले जो शेप गिवन है वो है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में आपके पास n इज इक्वल टू 4 है। सो नंबर ऑफ डायगोनल्स is equal to n-3. So 4 minus 3 is equal to 1. सेकेंड आपके पास पेंटागन है where n is equal to 5. So number of diagonals is equal to 5 minus 3 which is equal to 2. And third is hexagon. हेक्सागोन में आपके पास 6 साइड्स होंगी, n is equal to 6. So number of diagonal is equal to 6 minus 3 which is equal to 3. In 4 decagon, n is equal to 10. So number of diagonal is equal to 10 minus 3 which is equal to 7. अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास नंबर ऑफ साइड्स गिवन है। आपने इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फार्मूला अप्लाई करेंगे और नंबर ऑफ साइड्स पुट करेंगे जो आपको दी जाएंगी हर पार्ट में।
इसी तरह सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करने के लिए 360 को डिवाइड करेंगे जितनी नंबर ऑफ साइड्स आपको दी जाएंगी। फर्स्ट पार्ट में आपके पास n इज इक्वल टू 3 है। सो इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करने के लिए आप इस फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। विच इज इक्वल टू sum of interior angle formula is n minus 2 multiply 180 divided by number of side which is n। n की जगह आप 3 पुट करेंगे। 3 minus 2 into 180 number of side is 3। 3 minus 2 is 1। so 180 को हम 3 से कैंसिल करेंगे। 3 ones are 3, 3 6 are 18 and 0। so interior angle is equal to 60। अब हम सेंट्रल एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। साइड्स आपके पास 3 ही हैं, तो सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू 360 by 3 विच इज इक्वल टू 120। अब हम नंबर ऑफ साइड्स अगर आपके पास 4 हों तो इंटीरियर एंगल क्या होगा और सेंट्रल एंगल क्या होगा ये फाइंड आउट करेंगे। इंटीरियर एंगल को आप आई डॉट ए से रिप्रेजेंट करें। सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज n-2। सेकेंड पार्ट में आपके पास 4 साइड्स हैं। सो n-2 मल्टीप्लाई 180 बाय n। यह आपके पास इंटीरियर एंगल का फार्मूला है। 4 साइड के हिसाब से 4-2 मल्टीप्लाई 180 बाय 2। सो 2 मल्टीप्लाई number of sides are 4। 2 multiply by 180 divided by 4। so interior angle will equal to 90। अब आपने सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना है। C डॉट ए रिप्रेजेंट कर रहा है सेंट्रल एंगल को। 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स विच आर 4। so this is also equal to 90 degree। नेक्स्ट आपके पास नंबर ऑफ साइड्स 5 हैं। सो इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल फार्मूला इज n-2 5-2 multiply by 180 divided by 5। so 3 multiply 180 by 5। 5 ones are 5, 5 threes are 15 and 5 6 are 30। so 36 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 108। सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू, अब आप 5 से डिवाइड करेंगे 360 को। 5 7s are 35 and 5 2s are 10। it will become 72। नेक्स्ट नंबर ऑफ साइड्स आपके पास 6 हैं, तो आप इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। n is equal to 6। इंटीरियर एंगल is equal to
Sum of interior angle formula is 6 minus 2 multiply 180 divided by number of sides that are given 6. 4 multiply 180 by 6. 30 multiplied by 4 is 120. Central angle is given 360 by 6. It is equal to 60. Now n is equal to 8. We will find interior angle and the central angle. So 8 minus 2 multiply by 180 divided by 8. 8 minus 2 is 6. 6 multiply 180 by 8. So 2 4s are 8. 2 3s are 6. And 2 2s are 4. 2 9s are 18. 0. 2 1s are 2 and 45 multiplied by 3 is 135. So the value of interior angle is 135. Central angle is equal to 360 by 8. So 8 1s are 8. 8 4s are 32. 8 5s are 40 which is equal to 45. अब आपके पास n is equal to 10 है और आप सॉल्व करेंगे इंटीरियर. So interior angle is equal to the n is equal to 10. N minus 2 formula is 10 minus 2 multiply by 180 divided by number of side that are 10. 10 minus 2 is 8 multiply 180 by 10. So you will get 18 multiplied by 8. It will become 144. Central angle is equal to 360 divided by 10. 36. So central angle is 36. आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ चुका होगा. अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे. Now in question number 8, different shapes are given. You have to find the unknown quantities. These figures are not drawn according to scale. This is x. You have to find x. This angle is 100. This angle is 120. This angle is 102. This angle is 108. सबसे पहले आप इंटीरियर एंगल ये वाला फाइंड आउट करेंगे. देन 180 में से उसको माइनस करेंगे तो आपके पास एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा. टोटल एंगल इस शेप का क्या होगा? कितनी इसमें एंगल्स हैं? 1 2 3 4 5. सो आप फार्मूला लगाएंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल विच इज इक्वल टू n minus 2 multiply 180. आपके पास साइड्स हैं 1 2 3 4 5. 5 साइड्स हैं. सो 5 minus 2 3 multiply 180. सो 540 आपके पास सम है. अब सम इक्वल होगा 540 इज इक्वल टू
आपके पास जो एंगल हैं उनको आप, और इस इंटीरियर एंगल को आप y का नाम दें जिसको आपने फाइंड आउट करना है, देन फिर आप x फाइंड आउट करेंगे। 540 इज इक्वल टू 100 प्लस 120 प्लस 102 प्लस 108 प्लस y। 100, 120, 102, 108, it will become 430. So 540 माइनस 430 इज इक्वल टू y। 540 में से आप 430 को माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 110। y इज इक्वल टू 110। अब इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे। y is equal to 110. So x is equal to sum of exterior plus interior is equal to 180. So that 180 minus 110 which is equal to 70। ये आपने फाइंड आउट करना था। अब हम सेकंड फिगर ट्राई करेंगे। सेकंड फिगर में इस टाइप की फिगर है। दिस एंगल इज 70, B 55, 79, 65। अब इस पार्ट में आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360। सो 360 is equal to B plus 55 plus 70 plus 65 plus 79। क्वेश्चन नंबर 2 में हम ऑलरेडी ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी शेप आपके पास हो उसके बाहर वाले एक्सटीरियर तमाम एंगल्स का सम 360 के इक्वल है। B प्लस 55 प्लस 79 70 65। अब आप इन सबको ऐड करेंगे 55 70 65 79। सो 269, B plus 269 360। So B is equal to 360 minus 269। अब आप 360 में से 269 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास रिमेनिंग आएगा 91। B is equal to 91। अब हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थर्ड में आपके पास शेप इस टाइप की है। दिस एंगल इज 70, दिस एंगल इज 90 डिग्री,
60, this is 90, this angle is x. अब ये एंगल अगर आपके पास 90 है तो ये भी 90 ही होगा। अब आपने इसमें भी एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है। सो सम इज इक्वल टू 360 एक्सटीरियर एंगल सम 360 is equal to 90 plus 70 plus 60 plus 90 plus x। अब आप इन सबको ऐड करेंगे 90 60 90 70 18 plus 6 ये आपके पास 310 बनेंगे। सो x इज इक्वल टू 360 माइनस 310 50 डिग्री आपके पास आंसर आएगा। अब हम नेक्स्ट शेप बनाएंगे। नेक्स्ट शेप में आपके पास ये एंगल आपने फाइंड आउट करना है। ए एक्सटीरियर एंगल 82 इज गिवन 80 113। अब आप इसको फाइंड आउट करने के लिए सम अप करेंगे। एटी 2 प्लस 80 प्लस 113 प्लस ए और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360। अब आप इनको ऐड करें 82 80 113 it will become 275। so a is equal to 360 minus 275। अब आप 360 में से 275 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 16 minus 7 is 995। so a is equal to so this is equal to 360 minus 275 is equal to 85। नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट डायग्राम बनाएंगे। दिस एंगल इज 70 दिस इज 5y। 5y आपने फाइंड आउट करना है 40 डिग्री 65 60। अब 360 इज इक्वल टू 60 प्लस 70 प्लस 65 प्लस 40 प्लस 5y। अब आप इनको ऐड करेंगे 60 प्लस 40 प्लस 65 प्लस 70। It will become 235। 5y is equal to 360 minus 235।
360 minus 235, it will become 125. 5y is equal to 125. सो 5 इधर मल्टीप्लाई है तो इस साइड पे आपका डिवाइड होगा 25. y इज इक्वल टू 25 इज द आंसर. अब हम नेक्स्ट डायग्राम बनाएंगे. पार्ट नंबर 6. So 3x 46 93 47 4x and this angle is 62. So 360 is equal to 93 plus 46 plus 47 plus 62 plus 3x plus 4x. अब आप इनको ऐड करेंगे. 93 प्लस 46 प्लस 47 प्लस 62 विच इज इक्वल टू 248. सो 248 प्लस 7x. 360 minus 248 which is equal to 7x. One 12 is equal to 7x. Now 7 will be divided 16. x is equal to 16 आंसर आएगा आपके पास. अब हम नेक्स्ट डायग्राम बनाएंगे. नाउ इन 7 this angle is z, this angle is y, this angle is w. X 100 130 85. So फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में आपके पास बहुत सारे अननोन वेरिएबल्स हैं और इन सब की वैल्यू को आपने फाइंड आउट करना है. x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे जबकि आपके पास बाहर 60 गिवन है. यह आपके पास कंप्लीट 180 है. सो x इज इक्वल टू 180 माइनस 60. इट विल बिकम 120. x की वैल्यू आपके पास 120 है. You can write x is equal to 120. Next, y की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आप 180 में से 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. y is equal to 80. z की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप 180 में से 130 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. दिस इज इक्वल टू 50.
50। देन आपने इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है। 180 में से आप 85 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 95 आएगा। नेक्स्ट इन सब वैल्यूज को नेक्स्ट आपने W की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फॉर दिस पर्पस W प्लस 85 प्लस 50 प्लस 80 प्लस 60 इज इक्वल टू 360। इन सब वैल्यूज को आप ऐड करेंगे बिकॉज सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360। सो 85 प्लस 50 प्लस 80 प्लस 60 is equal to 275. W is equal to 360 minus 275 which is equal to 85. So W की वैल्यू आपके पास 85 है। अब हम लास्ट शेप सॉल्व करेंगे। इस शेप में आपके पास दिस एंगल इज B एंड दिस इज 110। सो 180 में से आप 110 को माइनस करेंगे तो B की वैल्यू आपके पास 70 आ जाएगी। D 60, 180 में से 60 को माइनस करें और A की वैल्यू आपके पास 120 है। 135, so 180 minus 135 which is equal to 45. So C is equal to 45. This angle is 220 minus A. So इस क्वेश्चन में आप easily without applying any formula B की वैल्यू भी आपने फाइंड आउट कर ली, D की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n-2। नंबर ऑफ साइड्स आर 1 2 3 4 5। 3 multiply 180 which is equal to 540. So you will solve this as to find the value of D. 540 is equal to D plus 110 plus 120 plus 135, 220 minus A. A is 120. 220 minus 120 is 100. इन सब वैल्यूज को ऐड करेंगे। 110 प्लस 120 प्लस 135 प्लस 100 which is equal to 465. So 540 minus 465 which is equal to D. अब 540 में से हम 465 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 75, D is equal to 75. अब हम लास्ट डायग्राम बनाएंगे। इन द लास्ट डायग्राम
minus 8, 8x, 6x, 120 degree, 7x minus 6, 5x plus 14. अब नंबर ऑफ साइड्स आपके पास हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 साइड्स. सो सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n minus 2, 6 minus 2 multiply 180. 4 multiply 180, 720. 720 is equal to 6x plus 120 plus 7x minus 6 plus 5x plus 14 plus 8x plus 4x minus 8. अब आप इसको सॉल्व करेंगे. 6 plus 7 is 13. 13 plus 5 is 18. 18 plus 12 is 30. So 30x, 120 minus 6 plus 14 minus 8 is equal to plus 120. सो 720 में से हम 120 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, विच इज इक्वल टू 30x, विच इज इक्वल टू 600. टू फाइंड x, 600 is divided by 30. So x is equal to 20. आई होप आपको इस एक्सरसाइज के तमाम सवाल अच्छे से समझ आ चुके होंगे. ज़्यादा से ज़्यादा मैथ सॉल्वर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. अल्लाह हाफिज़.